सीबीएसई बोर्ड से मिली राहत के बाद छात्रों में बस एक ही बात की चिंता थी, आखिर उनका रिजल्ट किस आधार पर तय किया जाएगा, जिसको अध्ययन करते हुए सीबीएसई बोर्ड ने एक फॉर्मूला जारी किया है। जानते हैं क्या है वह फॉर्मूला। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज कुमार और आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ जर्नलिज्म। खबरें ऐसी जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में क्या है। जून को सीबीएसई ने रिजल्ट का फॉर्मूला जारी करते हुए कहा कि छात्रों का रिजल्ट उनके पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर तय किया जाएगा, जिसमें 10वीं कक्षा के आधार पर 30% अर्थात 11वीं कक्षा के आधार पर 30% अंक दिया जाएगा। वहीं 12वीं कक्षा में प्रैक्टिकल्स और असाइनमेंट अर्थात प्री बोर्ड के आधार पर 40% अंक दिया जाएगा। वहीं सीबीएसई ने कहा कि छात्रों का रिजल्ट उनके स्कूल कमेटी द्वारा बनाया जाएगा, जिसमें स्कूल के 2 वरिष्ठ शिक्षक अर्थात आसपास के किसी स्कूल के अध्यापक भी मौजूद होंगे। वहीं सीबीएसई बोर्ड ने यह भी दावा किया कि छात्रों को उनके अनुमान से ज्यादा अंक दिया जाएगा। यदि उसके बावजूद छात्रों को अगर ऐसा लगे कि वह इससे बेहतर कर सकता था, तो उसके लिए विकल्प के तौर पर एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। चलिए जानते हैं इससे रिलेटेड सीबीएसई एग्जामिनर हेड ने क्या कहा। हमारा प्रयास ये है कि जैसे ही हमारा रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट निकलने के बाद अगर कोई बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है तो अब हम उसके लिए परीक्षा का रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे कि जिससे बच्चों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए, जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं अगर सेटिस्फाइड नहीं है। और जैसे ही कोई कंड्यूसिव टाइम हमको मिलेगा, हम लोग प्रयास करेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है केंद्रों को, परीक्षा केंद्रों को डिस्ट्रीब्यूट कर सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए और दूसरे प्रयास करते हुए कोरोना को बचाने के लिए हम जल्दी से जल्दी उनका परीक्षा कराने का प्रयास करेंगे। देखिए, 10वीं का रिज़ल्ट जो है, हमारा प्रयास ये है कि हमारी अभी 28 तक हमने जून तक लास्ट डेट दी है। उसके बाद हमको 15-20 दिन का समय रिज़ल्ट निकालने पर लगता है, मेहनत करनी होती है, वो सारा कंप्यूटेशन सारा चलता है। तो वो देखते हुए मुझको महसूस होता है कि भी हम 20 जुलाई तक जाकर हम जो हैं कक्षा 10 का और जुलाई के अंत तक जाकर हम कक्षा 12 का रिजल्ट जो है वो घोषित कर पाएंगे। वहीं मनीष सिसोदिया ने केंद्र और सीबीएसई बोर्ड के इस फैसले पर अपनी राय व्यक्त करते हुए खुशी जाहिर। कोविड की सिचुएशन को देखते हुए मैं लगातार इसकी मांग कर रहा था कि दिल्ली के ही नहीं देश भर के 1.5 करोड़ बच्चों के हित में फैसला लेना चाहिए हमको। मुझे खुशी है कि ये फैसला लिया गया कि एग्ज़ाम कैंसिल होंगे और उस एग्ज़ाम कैंसिल होने पर 12वीं क्लास में बच्चों को कैसे पास किया जाएगा, उसका एक फार्मूला जो हमने मांग की थी 10वीं 11वीं 12वीं के आधार पर तय करें, वो मान के आज उसको ऐलान किया गया है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट तक इसकी नौबत नहीं आने देनी चाहिए थी। केंद्र सरकार को, सीबीएसई को बहुत ह्यूमेन मानवीय भावनाओं का ध्यान रखते हुए और बच्चों की भावनाओं का ध्यान में रखते हुए पहले ये डिसीजन ले लेना चाहिए था। ना तो इसकी मांग राज्यों की तरफ से उठने की नौबत आनी देनी चाहिए थी, ना सुप्रीम कोर्ट में ये मसला जाने की नौबत आनी चाहिए थी। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो पहले से करती। कॉलेज के एडमिशन तो अब जब अगर ये जुलाई के एंड तक रिजल्ट दे देते हैं तो कॉलेज के एडमिशन तो फिर उसी मार्कशीट के आधार पर हो ही जाएंगे। और जहाँ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वहाँ आई एम श्योर कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन के भी कोई ना कोई अल्टरनेट निकालेंगे। साथ साथ जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो चाहे 10वीं के बच्चे हैं, जो 12वीं के बच्चे हैं, उनके बारे में भी अगर फैसला अभी कोई ले लिया जाता, टेंटेटिव डेट्स अनाउंस कर दी जाती तो अच्छा होता, उसका प्रोग्राम आ जाए। दूसरा, मैं कहना चाहूँगा कि ये साल तो हम सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से, राज्यों की मांग पे हम रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये काम अब अगले साल के लिए भी कर देना चाहिए। अगले साल भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत नॉर्मल सिचुएशन में ये साल बीतेगा। तो अगले साल अचानक हम मार्च में बैठ के फिर अफरा तफरी मचा रहे होंगे, फिर कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट जा रहा होगा, फिर बच्चे चिल्ला रहे होंगे, फिर राज्य कह रहे होंगे भाई कुछ जल्दी डिसीजन लो। तो अभी से एक प्लान बना देना चाहिए। और ऑनलाइन अगर पार्शली स्कूल खुलते हैं, पार्शल स्कूल कैसे खुल सकते हैं, उसमें मान लीजिए खुलते हैं तो उस वक्त कैसे असेसमेंट हो सकते हैं, प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे और कैसे प्रोजेक्ट सबमिट होंगे, इन सब की एक योजना कोरोना की रियलिटी को स्वीकार करते हुए, पेंडेमिक की सिचुएशन की रियलिटी को स्वीकार करते हुए अभी इस साल जारी कर देनी चाहिए, वेल इन एडवांस। अंत में मैं आप सभी को शिक्षक और छात्रों की प्रतिक्रिया से अवगत कराते हुए अनुमति लेना चाहता हूं। चलिए देखते हैं क्या है प्रतिक्रिया छात्रों और शिक्षकों का। बोर्ड और 11th क्लास
इनको दोनों को बच्चे बड़े हल्के में लेते हैं और थोड़ा केयरलेस रहते हैं, जिससे कि अपना परफॉर्म अच्छी तरह नहीं कर पाते। जहाँ तक बात 10th क्लास की है, 10th क्लास में ऐसे बच्चे देखने में आए हैं कि जिनका 10th में परफॉर्मेंस बहुत कम होता है और 12th में वो बहुत एनहांस कर जाते हैं। इसलिए ये तो सिर्फ अब आंकड़ों का खेल है कि भी किस तरह से किया जाए, किस तरह बच्चों को पास मार्क्स दिए जाएं। मेरी तो एक कहना और है कि अगर जो इस क्राइटेरिया के बाद जो बच्चे 50% से अबव हों उनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराने चाहिए, क्योंकि जो 50% से अबव बच्चे हैं उन्होंने तैयारियां कर रखी हैं और पूरे साल तैयारी की है और उनको बड़ी उम्मीद है कि मेरे मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं, इसलिए उनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराने चाहिए जिनका 50% से अबव है। शिक्षक वर्ग तो सेटिस्फाई है नहीं, और क्योंकि इससे हम बच्चे का सही मूल्यांकन बिल्कुल नहीं कर सकते। सिर्फ आंकड़े हैं, आंकड़े हमें तैयार करने हैं। सब लोग बैठे हैं, सब लोगों ने डिसीजन लिया है बच्चों के लिए, तो अच्छा ही होगा। लेकिन एज अ स्टूडेंट अगर मैं बताऊं तो जो 11th की हमारी परसेंटेज डिसाइड करिए 30% की, वो काफ़ी ज़्यादा करिए, क्योंकि जब बच्चा 10th का बोर्ड क्रैक करके आता है तो वो थोड़ा रिलैक्स होता है और वो मतलब पढ़ाई का इतना प्रेशर वगैरह नहीं होता। और स्कूल में भी उसे पेपर देने होते हैं, तो एक स्कूल भी जो होता है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं, तो इस वजह से जो 11th की जो हमारी परसेंटेज डिसाइड हुई है वो थोड़ी ज़्यादा है 30%। बेशक आप 10th की बढ़ा सकते हैं, या फिर हमने 12th में पूरे साल थ्रू आउट ईयर हमने इतनी मेहनत करी है उसको 40 करा है, आपने थोड़ा ज़्यादा कर सकते थे तो वो थोड़ा बेटर होता। बाकी मैं खुश हूँ इस डिसीजन से। 12th क्लास हमारी इतनी इंपॉर्टेंट होती है, हमने जो 13-14 साल में हमने पढ़ाई करी है उसका सब कुछ हमें 12th क्लास में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि 12th क्लास के बेसिस पे ही हमें आगे कॉलेज में एडमिशन मिलता है। हम आगे किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें उस चीज़ को 12th के एग्जाम हमारा देखा जाता है। तो 12th का जो 12th का भी रिजल्ट लिया है उसमें हमारा 30% 11th 30% 10th लिया है, तो ये पिछले 2 साल का लिया है। तो पिछले हो सकता है बच्चा पिछले 2 सालों में अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाया हो, क्योंकि 12th क्लास में बच्चा एकदम प्रेशर पे होता है कि हाँ ये बोर्ड है और आगे हमारा फ्यूचर इन्हीं मार्क्स से डिसाइड होगा। तो 12th में बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करने की और कोशिश करता है। हम इससे सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि सर ये जो 30% 10th के बेस पे सर हमें दे रहे हैं, अब हम सर 10th में जिस बच्चे का नंबर कम होगा तो सर उस बच्चे का भी तो हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि सर हम प्री बोर्ड को इतने सीरियसली नहीं लेते। प्री बोर्ड को सर हम हल्के में लेते, तो हमें उस तरह से हमने तैयारी नहीं किया होता है सर। और 10th में जिस बच्चे के नंबर कम आए होंगे सर उसका फिर उसके लिए भी तो अभी प्रॉब्लम होगा, कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा उसके बेस पे सर। एज ए टीचर या एज ए एजुकेटर या इन फील्ड और एज ए पेरेंट भी तीनों तरह से इट इज़ आई एम नॉट वेरी हैप्पी। मेरे को बिल्कुल इस डिसीजन से खुशी नहीं है, क्योंकि 10th के टाइम पे बच्चों का जो भी ओपिनियन होता है या जो सीरियसनेस होती है टुवर्ड्स स्टडीज़ वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है। उस टाइम उनके पास सब्जेक्ट्स की भी बहुत रेंज होती है, और 11th 12th में जब आते हैं वो एक स्पेसिफिक स्ट्रीम होती है उनके पास, और बच्चों का थोड़ा एक फोकस कैरियर ओरिएंटेड हो जाता है। तो जिसकी वजह से ये जो 10th का इन्होंने किया है वो नहीं एक्सेप्टेबल है। और 11th का जो है उसमें स्कूल्स जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं और उनके अपने इंटरनल मैटर्स होते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो नहीं। ओनली 12th पे ही अगर फोकस करें, इंटरनल असेसमेंट्स लें और प्रैक्टिकल्स जो हुए हैं उस पर वो रिस्पॉन्ड करें और उस पर अगर क्राइटेरिया बेस करें तो एटलीस्ट बच्चों को भी खुशी होगी और पेरेंट्स को भी खुशी होगी, और आगे का फ्यूचर बच्चों का उससे बहुत ज़्यादा वो इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मेरिट बेस्ड एडमिशन लेती हैं और इसमें एक ब्लैंकेट मार्किंग होगी जिस तरह से, तो वो एक जो है वो थोड़ा चैलेंज होगा आगे के कैरियर। तो यह थी हमारी आज की खास पेशकश। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।